हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें लैंग्राफ में चैटबॉट बनाना है तो वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एजेंट कैसे बनता है, क्योंकि जो आज हम चैटबॉट बनाना सीख रहे हैं उसमें हम एजेंट यूज़ करेंगे। एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें खुद के टूल्स बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ टूल्स ऐसे होते हैं ना जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, हम उनको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि वेब सर्च टूल है, अगर आपको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो हम वो जो वेब सर्च टूल है जो ऑलरेडी बना हुआ है हम उसको कॉल करते हैं और हम यूज़ कर लेते हैं। बट अगर हमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है और उसका कोई टूल नहीं है अभी तक, तो वो टूल कैसे बनाया जाएगा, तो वो सिखाऊंगी मैं आपको। हम टूल बनाएंगे और फिर हम एजेंट बनाएंगे, एजेंट को हम मल्टीपल टूल्स देंगे, फिर हम LLM यूज़ करेंगे। इन सब चीज़ों को इकट्ठा यूज़ करके आज हम एक चैटबॉट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सारा कोड हम गूगल कोलैब नोटबुक में करेंगे। सबसे पहले हम GPU सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए आप एडिट पे जाइए, नोटबुक सेटिंग पे जाइए, T4 GPU को सेलेक्ट करिए एंड उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब हम यहाँ पे वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे जो आज के कोड को रन करने के लिए चाहिए। तो ये वो सारे मॉड्यूल्स हैं। हम लैंगचेन कम्युनिटी एंड लैंग्राफ इनको इंस्टॉल करेंगे। ये तीनों मॉड्यूल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम लैंग्राफ को यूज़ करके चैटबॉट बनाना चाहते हैं, तो इसलिए लैंग्राफ मॉड्यूल चाहिए होगा। एंड जो लैंग्राफ मॉड्यूल है वो लैंगचेन फ्रेमवर्क का ही पार्ट है, तो हमें ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये लैंगचेन OpenAI एंड OpenAI मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर रही हूँ, क्योंकि जो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम आज यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, OpenAI का LLM होगा। तो गाइज़, इसी तरह से लेट्स से आप OpenAI का LLM नहीं यूज़ करना चाहते, आप कोई और LLM यूज़ करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी LLM आप यूज़ कर रहे हो उसका रिलेटेड अगर कोई मॉड्यूल है तो उसको इंस्टॉल करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल का Gemini LLM यूज़ करना चाहते हो, तो जैसे ये लैंगचेन OpenAI है ना, तो इसी तरह से लैंगचेन गूगल का भी एक मॉड्यूल है, आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप Gemini LLM यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो LLM आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं ताकि सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएं। सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम वो सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे जो हमें कोड को रन करने के लिए चाहिए। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं। तो आप देखो, सबसे पहले हम ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका काम सिर्फ इतना होगा कि जो हमें लैंग्राफ का जो ग्राफ होगा ना, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं विजुअली। अगर आप देखना चाहते हो कि जो हमारा लैंग्राफ में हमने चैटबॉट बनाया है उसका वर्क फ्लो कैसे चल रहा है, तो वो हम इसके थ्रू देखेंगे। तो ये मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में कैसे यूज़ होगा। उसके बाद हमने स्टेट ग्राफ एंड स्टार्ट मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि लैंग्राफ में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मेरे अगर लैंग्राफ के ट्यूटोरियल आपने देखे हुए हैं, जो सबसे बेसिक ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने बताया था लैंग्राफ कैसे काम करता है, तो मैंने उस ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टेट ग्राफ क्या होता है। तो स्टेट ग्राफ एक स्टेट मशीन होती है जिसके थ्रू हम लैंग्राफ के अंदर जो उसका वर्क फ्लो है ना वो पूरा मैनेज करते हैं। एंड ये स्टार्ट एक नोड होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। फिर हम चैट OpenAI मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं लैंगचेन OpenAI से। इसके थ्रू हम OpenAI का GPT मॉडल यूज़ करेंगे। फिर ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल है। इसी तरह से ना ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले मॉड्यूल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टूल नोड एंड टूल कंडीशन। मैंने आपको बताया था ना कि आज के ट्यूटोरियल में हम खुद के टूल्स भी बनाएंगे। तो जब हम खुद का टूल बनाएंगे ना, उस टाइम पे हम ये टूल नोड यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो मॉड्यूल्स हैं ये हमने इंपोर्ट किए हैं, क्योंकि लैंग्राफ के अंदर जब हम स्टेट बनाएंगे, स्टेट क्या होता है, आपके चैटबॉट की मेमोरी जिसमें यूज़र के एंड बॉट के सारे मैसेजेस स्टोर होते हैं। तो ये जो 3 मॉड्यूल है हमें उसके लिए चाहिए। तो इसको भी रन कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेट बनाते हैं। स्टेट मतलब मेमोरी बनाएंगे जिसमें मैसेजेस स्टोर होंगे। तो उसके लिए हमने क्लास बनाई एक स्टेट नाम की। एंड ये जो मैसेजेस हैं इसमें देखो हम क्या लिख रहे हैं, लिस्ट ऐड मैसेजेस। मतलब जितने भी मैसेजेस होंगे यूज़र के
और चैटबॉट के वो सारे मैसेजेस हम इस स्टेट में स्टोर करेंगे। मैसेजेस के अंदर ऐसे आ जाएंगे, सारे मैसेजेस ना लिस्ट के फॉर्म में होंगे। और ये ऐड मैसेजेस का सिर्फ इतना मतलब है कि जितने भी न्यू मैसेजेस होंगे ना, जैसे यूज़र ने कुछ लिखा तो वो मैसेजेस में चला जाएगा, इस मैसेजेस में। उसके बाद बोट ने कुछ लिखा तो वो मैसेजेस लिस्ट में चला जाएगा। इस तरह से हम ये सारा कुछ स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारी मेमोरी हो गई चैटबॉट की। उसके बाद अब ना यहाँ पे हम टूल डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम एक टूल ले लेते हैं जो ऑलरेडी है, हम सिर्फ उसको कॉल करेंगे। उसके बाद मैं आपको खुद का टूल भी बनाना सिखाऊंगी। ये देखो, ये कौन सा टूल है, डक डक गो सर्च टूल। ये ना वेब सर्च टूल है जो वेबसाइट से डेटा सर्च करके आपको आउटपुट देगा। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए पहले आप इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करोगे। ये लिख के मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप एक बार इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो फिर देखो हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्च वेरिएबल के अंदर मैंने ये टूल को इनिशियलाइज कर लिया। फिर हम यहाँ पे सर्च डॉट इन्वोक, यहाँ पे मैं इस टूल को कॉल कर रही हूँ और यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो टूल को और इसको आंसर देना चाहिए। अब क्या होगा, जब ये टूल को हम कॉल कर रहे हैं ना, ये टूल क्या करेगा, इंटरनेट पे जाके, वेबसाइट्स पे जाके डेटा सर्च करेगा। जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सर्च करेगा और हमें आंसर देगा। तो हम इसको रन कर लेते हैं। तो पहले ये इसको इंस्टॉल करेगा, फिर ये वाली चीज़ को रन करेगा। तो देखो इसने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हम ऐसा करते हैं ना, इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, इसको रन करो। जब हमने इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया, अब हम यहाँ पे इस टूल को रन करते हैं। तो देखो मैंने रन किया तो इसने ये आंसर दिया, ओबामास फर्स्ट नेम का क्या आंसर है इसका, इसने ये वाला आंसर दिया। तो मतलब ये इंटरनेट से कुछ सर्च कर रहा है हमारे क्वेश्चन के रिलेटेड। इसने इंटरनेट से सर्च किया और हमें यहाँ पे आउटपुट दिखा दी। तो इस टूल ने क्या किया, आपको वेबसाइट से वेब सर्च करके डेटा दे दिया। अब हम ना इस टूल को एक फंक्शन में लिख लेते हैं। देखो ये वाला जो मॉड्यूल था, इसी मॉड्यूल को मैं यहाँ इंपोर्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना लिया, उसको नाम दे दिया ये। इसके अंदर देखो मैं वही टूल को रन कर रही हूँ। टूल को इनिशियलाइज़ किया, फिर टूल को जो भी यूज़र की क्वेरी होगी उसके ऊपर टूल को रन किया और हमें उसका आंसर मिल जाएगा। अब इसको यूज़ करके देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैंने रिज़ल्ट वेरिएबल लिया, इसमें इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और ये क्वेश्चन मैंने पूछा इसको। अब इसको रन करो और देखो इसने हमें आंसर दे दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है सर्च अंडरस्कोर डक डक गो। ये फंक्शन क्या करता है, ये वेब सर्च परफॉर्म करता है। जो भी क्वेश्चन आपको देना है वो यहाँ दोगे और ये आपको वेब सर्च करके दे देगा। ये तो था जो टूल ऑलरेडी अवेलेबल है। ये टूल क्या था, रेडिली अवेलेबल है, हमने सिर्फ इसको यूज़ किया। अब अगर हमें खुद का टूल बनाना है, टूल क्या होता है, एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी होती है। कोई भी ऐसा काम जो आप परफॉर्म करना चाहते हो जो आपका एलएलएम नहीं कर पाता, तो आप उस काम को ना एक फंक्शन में लिख दो और उस फंक्शन को कॉल कर लो बाद में। तो अब हम वही करने वाले हैं, अब हम खुद का टूल बनाते हैं। तो मैं बहुत सिंपल टूल बनाना सिखा रही हूँ। सपोज करो आपको ना एडिशन करनी है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया ऐड, जिसकी इनपुट में 2 पैरामीटर्स हैं, आर्ग्यूमेंट है सॉरी, ए एंड बी दोनों इंटीजर होंगे और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी। तो सिंपल एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रही हूँ कि टूल मतलब एक फंक्शन। आप फंक्शन क्रिएट करोगे एंड पाइथन में फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, हम पाइथन में फंक्शन इस तरह से क्रिएट करते हैं। और जो भी आपको उसमें टास्क करवाना है वो आप लिख दो। जैसे हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ एडिशन करके देगा 2 नंबर्स की। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया, एक टूल बन गया। अब सपोज करो इसी तरह से मुझे एक और टूल बनाना है। तो ये टूल क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो मैंने फंक्शन का नाम बना दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पे ए एंड बी 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दे, दोनों इंटीजर होने चाहिए, रिटर्न ए इंटू बी। तो ये बन गया एक फंक्शन। तो अब मेरे पास कितने टूल्स हो गए, एक टूल हो गया हमारा ये सर्च अंडरस्कोर डक डक गो, ये क्या है, वेब सर्च करेगा। दूसरा टूल हमने बना दिया जिसका नाम है ऐड, ये जो है एडिशन परफॉर्म करेगा 2 नंबर्स पे। फिर मैंने एक बना दिया जिसका नाम है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो हमारे पास ये 3 फंक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें एलएलएम यूज़ करना है, तो वो लिखते हैं। तो ये मेरा एलएलएम है। देखो मैंने LangChain OpenAI से
चैट ओपन एआई इंपोर्ट किया। मैं मॉडल कौन सा यूज़ कर रही हूँ, GPT-4o मिनी मॉडल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी API की लिखी है गाइज, यहाँ पे आपको अपनी API की लिखनी है, ये API की आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो LLM वेरिएबल के अंदर मैंने इसको रख दिया, इसको रन कर दो, ये हमारा LLM हो गया। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये LLM काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिंपल LLM.invoke, जो मैसेज आपको देना है इसको दो और फिर एंटर कर दो। तो आपको हमने यूज़र ने बोला हेलो एंड हमारे LLM ने रिप्लाई किया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो मतलब हमारा LLM जो है वो काम कर रहा है। अब हम ये जो सारे टूल्स हैं ना, इनको इकट्ठे लिखते हैं। वो कैसे करते हैं हम, देखो टूल्स, मैंने एक लिस्ट बनाई, इस टूल्स लिस्ट के अंदर मैंने वो सारे टूल्स का नाम लिख दिया जो हमने बनाया है। तो हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था ऐड, एक बनाया है जिसका नाम है मल्टीप्लाई, एक बनाया फंक्शन जिसका नाम है ये। तो ये तीनों फंक्शंस, जो तीनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये किस में पड़े हैं, टूल्स में पड़े हैं। अब ये जो टूल्स हैं ना, इन टूल्स को मैं LLM के साथ बाइंड करना चाहती हूँ। बाइंड का मतलब क्या होता है कि हम LLM को बता रहे हैं कि ये लिस्ट ऑफ टूल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। तो कैसे करते हैं वो, LLM, हमारा LLM ये वाला LLM था, डॉट बाइंड टूल्स। कौन से टूल्स को हम LLM को बाइंड करना चाहते हैं, जो इस लिस्ट में पड़े हुए हैं टूल्स। तो ये जो 3 टूल्स हैं, हम LLM को बता रहे हैं कि आप ये 3 टूल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने LLM को बाइंड कर दिया इन टूल्स के साथ। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक फंक्शन लिखते हैं, वो जो चैटबॉट फंक्शन होगा उसमें क्या होगा, चैटबॉट यूज़र का मैसेज लेगा इनपुट एंड उसके ऊपर LLM रन करेगा। LLM देखेगा अगर टूल की ज़रूरत है तो टूल को यूज़ कर लेगा, नहीं तो LLM को अगर उसका आंसर पता है तो LLM रिप्लाई कर देगा और हमें फाइनल आउटपुट दे देगा। तो अब हम वो फंक्शन लिख लेते हैं। तो वो फंक्शन है ये वाला, देखो चैटबॉट नाम का फंक्शन है। ये फंक्शन की इनपुट क्या है, जो भी मैसेजेस स्टेट में पड़े हुए हैं, जो भी मैसेजेस यूज़र के या बोट के स्टेट में पड़े हुए हैं, वो इसकी इनपुट बनेगी। ये इनपुट जाएगी LLM विद टूल्स के पास, ये LLM विद टूल्स के पास। इस LLM विद टूल में हमने LLM को बताया हुआ है कि आप ये वाले टूल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और LLM उस पर रिप्लाई करके हमें दे देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा चैटबॉट फंक्शन, इसको भी रन कर लो। तो गाइस मैंने आपको बताया था लैंग्राफ में हम नोड्स बनाते हैं, फिर एजेस को यूज़ करके उनको कनेक्ट करते हैं, है ना, एक ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम वो काम करेंगे। तो उसके लिए ये देखो यहाँ पे मैं टूल नोड एंड टूल कंडीशन इंपोर्ट कर रही हूँ। तो ये ऑलरेडी प्री बिल्ट मॉड्यूल्स हैं, हम सिर्फ इनको कॉल करके यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ हो रहे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले हम स्टेट ग्राफ बना रहे हैं। स्टेट ग्राफ क्या होता है, स्टेट मशीन होती है। स्टेट मशीन मतलब जो पूरा जो लैंग्राफ में हम काम कर रहे हैं ना, उसको कंट्रोल करती है, उसके फ्लो को कंट्रोल करती है। तो हमने ग्राफ बिल्डर वेरिएबल के अंदर स्टेट ग्राफ को इनिशियलाइज कर लिया। अब इस ग्राफ बिल्डर में हम नोड्स ऐड करेंगे, जितने काम है उतनी सेपरेट नोड्स। तो एक काम हमारा क्या है, हमने चैटबॉट फंक्शन बनाया ना, ये वाला चैटबॉट फंक्शन। तो एक नोड इसके लिए चाहिए, एक नोड हमें चाहिए टूल्स के लिए। हमने टूल्स बनाए हैं ना, 3 टूल्स, मल्टीप्लाई, ऐड एंड वेब सर्च। एक उन टूल्स के लिए नोड चाहिए, तो हम वही कर रहे हैं। देखो मैं ग्राफ बिल्डर में पहले ऐड अंडरस्कोर नोड यूज़ करके एक नोड बना रही हूँ जिसका नाम है असिस्टेंट। और ये नोड कौन सा फंक्शन यूज़ करेगी, जब भी इस नोड को कॉल किया जाएगा कौन सा फंक्शन चलेगा, ये चैटबॉट फंक्शन चलेगा। एंड फिर मैंने एक और नोड बनाई, उस नोड का नाम है टूल्स। टूल्स नोड के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये टूल नोड को कॉल करा एंड इसको टूल्स प्रोवाइड कर दिए। ये टूल्स कौन से हैं, टूल्स हमारी लिस्ट थी ना, लिस्ट ऑफ टूल्स, जिसमें हमने ऐड, मल्टीप्लाई एंड सर्च, डक डक गो फंक्शन लिया हुआ है। तो वो वाली टूल्स की लिस्ट हमने टूल नोड को प्रोवाइड कर दी एंड ये उसको अब नोड बना देगा। तो हमारे पास 2 नोड्स हो गई, एक हो गई चैटबॉट फंक्शन के लिए, एक हो गई टूल फंक्शन के लिए। अब हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है सबके बीच में, तो उसके लिए हमें एजेस यूज़ करनी पड़ेंगी। एजेस के लिए हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड अंडरस्कोर एज। सबसे पहले हमारे पास है स्टार्ट नोड, ये इनबिल्ट नोड होती है, हमेशा काम जो होगा स्टार्ट नोड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले स्टार्ट नोड से असिस्टेंट के पास गया,
मतलब सबसे पहले काम किसका शुरू हो रहा है, असिस्टेंट का, हमारे चैटबॉट का। तो चैटबॉट चलेगा। अगर चैटबॉट के पास यूज़र का आंसर नहीं है तो वो क्या करेगा, टूल को यूज़ करेगा। टूल का जब काम ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा क्या होगा, कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, असिस्टेंट के पास चला जाएगा। तो ये हमारा काम है। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऐड एज, स्टार्ट नोड से असिस्टेंट नोड, इस तरह का दिखेगा आपको। देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, फिर ये हमारा असिस्टेंट नोड है। असिस्टेंट नोड के बाद हमने एक कंडीशनल एज लगाई हुई है, ऐड कंडीशनल एज। इसका क्या मतलब है कि अगर असिस्टेंट के पास, चैटबॉट के पास उसका आंसर नहीं है तो वो क्या कर रहा है, टूल्स को यूज़ कर रहा है। तो जब टूल ने काम कर लिया अपना, जो भी टूल को काम था उसने आंसर जनरेट कर दिया, तो दोबारा से सारा कंट्रोल किसके पास चला गया, असिस्टेंट के पास, ऐड एज। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। तो जब आपने ग्राफ डिज़ाइन कर लिया, इसको रन करने के लिए आपको पहले ग्राफ बिल्डर को कंपाइल भी करना पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ पे ग्राफ बिल्डर को कंपाइल भी कर लिया। अब ना हम यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको ना ये ग्राफ दिखा भी देती हूँ कि किस तरह का ग्राफ दिखेगा। देखिए, स्टार्ट नोड, असिस्टेंट, असिस्टेंट के पास अगर उसका आंसर नहीं है तो टूल्स चलेगा। टूल्स ने जब अपना काम कर दिया तो सारा कंट्रोल दोबारा असिस्टेंट के पास चला गया, एंड जब आंसर जनरेट हो गया तो वो एंड हो जाएगा। तो ये हमारा काम था। अब हम यहाँ पे एजेंट बना लेते हैं। देखो, रिएक्ट ग्राफ, ये इनबिल्ट मॉड्यूल है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। डॉट इन्वोक मतलब हमने एजेंट बनाया, उसको कॉल किया एंड उसको मैसेज दिया, ये व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली। जो भी वेदर होगा दिल्ली का उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से एंड ऐड कर दो 5 से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें। आपको याद है हमने एक फंक्शन बनाया है जो मल्टीप्लाई का काम करता है, फिर हमने एक और फंक्शन बनाया जो एडिशन का काम करता है, और यहाँ पे थर्ड चीज़ जो मैं पूछ रही हूँ वेदर इन दिल्ली पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं तीनों टूल्स यूज़ कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा एजेंट है ये कैसे सारे टूल्स को और LLMs को यूज़ करेगा आउटपुट देने के लिए। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमें आंसर प्रॉपरली दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं ना, नेक्स्ट लाइन में ये लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखो, मैंने सिर्फ क्या किया, इसी को मैं pretty_print यूज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आंसर पता चल जाए, प्रॉपरली दिख जाए कि हमारा चैटबॉट कैसे काम कर रहा है, एजेंट कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारा ह्यूमन मैसेज, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली, मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड ऐड 5। तो टूल कॉल हुए। सबसे पहले कौन सा टूल कॉल हुआ, सर्च डक-डक-गो टूल कॉल हुआ, एंड इसको क्वेरी क्या दी हमने, सर्च डक-डक टूल को करंट वेदर इन दिल्ली। तो फिर टूल ने उस पर काम किया। देखो, टूल ने हमें ये वाला आंसर निकाल के दिया। क्या आंसर है, गेट टूडेज रियल टाइम वेदर डेटा इन न्यू दिल्ली विद आर्ली टेम्परेचर एंड वीकली फोरकास्ट, फाइंड आउट अबाउट। यहाँ पे हम ना इसको आगे करके देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। इसको देखते जाओ। यहाँ पे देखो, इसने पूरा आंसर दे दिया है हमें। ये ना मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे देखो, ये मैंने अपने जुपिटर नोटबुक पे भी किया है। तो यहाँ पे ये आंसर आपको प्रॉपरली दिखेगा। यहाँ पे देखो, तो क्या किया, हमारा ये क्वेश्चन था, टूल कॉल हुए। सबसे पहले कौन सा टूल कॉल हो रहा है, सर्च डक-डक-गो टूल कॉल हो रहा है। उसकी क्वेरी क्या बनी, करंट वेदर इन दिल्ली, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था, करंट वेदर इन दिल्ली, व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली, एंड फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ऐड 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो उसने हमें ये इंफॉर्मेशन निकाल के दी। तो जब आप इस सारे को पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखो, करंट वेदर इन दिल्ली इज़ 16 डिग्री। तो जो भी दिल्ली का टेम्परेचर वेदर है वो क्या है, 16 डिग्री। उसके बाद जब हमें दिल्ली का टेम्परेचर मिल गया, उसके बाद उसने मल्टीप्लाई टूल कॉल किया। अब जो दिल्ली का टेम्परेचर था 16, उसमें उसने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था LLM को ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली, मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड ऐड 5।
तो दिल्ली का टेम्परेचर जब हमें यहाँ पे 16 डिग्री मिला, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई टूल जो है उस पर चला 16, सेकेंड आर्ग्यूमेंट उसका 2 बना तो उसने उस पर काम करेगा। फिर ऐड वाला टूल कॉल हो रहा है। अब दिल्ली का टेम्परेचर 16 था, उसमें 5 ऐड किया तो मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का आंसर कितना आया 32, 16 इंटू 2 32। फिर ऐड फंक्शन की आउटपुट कितनी आई, 16 में 5 प्लस करो 21। तो ये फाइनल आंसर हमें मिला, द करेंट टेम्परेचर इन दिल्ली इज 16 डिग्री सेल्सियस, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स 32, व्हेन 5 इज एडेड टू द टेम्परेचर इट बिकम्स 21। सो ये उसने फाइनल आंसर दिया हमारे इस क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का। तो इसमें हमने क्या किया, देखो हमारा चैटबॉट कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे वो टूल्स को देख रहा है कि कब कौन सा टूल कॉल करना चाहिए। उसने 3 सेपरेट टूल्स को कॉल किया और फाइनली जो उसने आंसर यहाँ पे शो किया ना, ये उसने LLM को यूज़ करके आंसर यहाँ पे शो किया। तो गाइज इस तरह से आप खुद का चैटबॉट बना सकते हो, जिसमें हमने खुद के टूल्स भी बनाए, हमने LLM को यूज़ किया, हमने बने बनाए टूल्स जो होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है वो भी देखा है। तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो एंड ये ट्राई कर सकते हैं आप। एंड गाइज अगर आपको मेरा कोड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।